नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कौन पार्टी ऐसी होगी कि चुनाव में सिर्फ 3-4 महीने रह गए हों मगर अपनी पार्टी की गुटबाजी की खबरें आम होने दे, चर्चा होने दे। कोई क्षेत्रीय दल भी ऐसा नहीं करता जैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को तलब कर लिए गए दिल्ली। बताया जाता है स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल तीनों बुलाए गए हैं कि आइए कुछ बातचीत करनी है। बहुत सारा व्यवस्थित कार्यक्रम था। आज विधानसभा में कस के जोरदार भाषण दिया योगी जी ने। फिर जो ओलंपिक में मेडल जीत के आए उनका सम्मान समारोह था। अब सुना है कि शाम को दिल्ली जाएंगे और एक लंबी बैठक होने की उम्मीद है। तो आखिर ऐसा क्या रहा है उत्तर प्रदेश पे दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में जो मैनेज नहीं हो पा रहा। जो इनपुट मिले हैं हमको वो हम आपसे आज शेयर करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये इनपुट हैं, ये लखनऊ के इनपुट हैं, ये दिल्ली के इनपुट हैं और दिल्ली के बहुत भरोसे वाले इनपुट हैं। बताया जाता है कि सारा मामला फिर अरविंद शर्मा को लेकर फंसा है। प्रधानमंत्री ने भी इसको नाक का सवाल बनाया है और जिस तरह इंडिया टुडे का सर्वे आया है उसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत गिरती हुई दिखाई है और योगी जी की बढ़ती हुई दिखाई है देश के प्रधानमंत्री के रूप में। इस सर्वे के बाद में दिल्ली दरबार में बहुत हड़कंप मचा है और बहुत तेवर कड़े हुए हैं। पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस मैगजीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2-3 महीनों में कितने रुपए के विज्ञापन दिए हैं। इस मैगजीन में काम कर चुके हैं मार्केटिंग हेड है आलोक पाठक जी, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उनका मानना भी है और सोर्स भी बता रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं 2 महीने के अंदर। अभी उनके ग्रुप का एक ताज में फंक्शन था, उसमें अवनीश अवस्थी वाला जी विभाग वाला जो है यूपीडा विभाग, उसने लाखों रुपए दिए हैं कार्यक्रम के शेयरिंग में। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अपने विभाग से लाखों रुपए दिलवाए हैं। तो एक बड़ी धनराशि समूह को दी गई है और उसके तत्काल बाद ये सर्वे आता है और सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत नीचे गिरते हुए और योगी जी को बहुत ऊपर उठते हुए दिखाया जाता है। ये सामान्य सर्वे होता तो मान लिया जाता। मैगजीन की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है, लेकिन ये खेल होते रहते हैं। मार्केटिंग के लोग दबाव डाल के ऐसे काम कराते रहते हैं हर संस्थान में, अखबार हो या मैगजीन में। तो ये तो अखबार और मैगजीन की दुनिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता गिरेगी इसका संदेश पूरे देश में बहुत खराब गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब गया, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। तो ऐसे में जब चर्चाएं शुरू होंगी तो तेवर कड़े होना स्वाभाविक है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया है कि आर पार की शायद बातचीत की जाएगी। अब पेच कहाँ फंस रहा है? पेच फंस रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाए या पिछली बार की तरह चेहरा घोषित ना किया जाए, चुनाव लड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई को जिस पाले तक वो खींचकर ले आए हैं उससे अब वापसी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। राजनीति में जब आप किसी ताकतवर शख्स का विरोध करते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि वो ताकतवर शख्स अगर आपको बाउंस बैक करेगा तो फिर समझौते होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। मुख्यमंत्री जी ने अपने समर्थकों से ये संदेश कई बार देने की कोशिश करी कि वो उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई है, वो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हो गए हैं। उनके जो सिपहसालार हैं वो इस तरह की ब्रांडिंग और बयानबाजी करते रहते हैं और फिर वो बयानबाजी यहाँ तक आ जाती है कि मोदी के बाद वो सबसे बड़ा चेहरा हो गए और वही प्रधानमंत्री बनेंगे अगला। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि फिर अमित शाह क्या करेंगे। इसी बीच में जो अरविंद शर्मा को लेकर तमाम कयासबाजी हुई, तमाम बयानबाजी हुई, तमाम बेइज्जतियाँ हुई, वो सब चीज़ भी दिल्ली दरबार भूला नहीं है। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना था, संजय निषाद और जितेंद्र प्रसाद बेचारे मुंह लटकाए बैठे हैं, कब उनकी लॉटरी लगेगी, कब उनका नंबर आएगा। इशारा किया गया दिल्ली दरबार से कि अरविंद शर्मा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, मगर यहाँ से जो सूची दिल्ली भेजी गई कि ये मंत्री बनाने जा रहे हैं उसमें अरविंद शर्मा का नाम शामिल नहीं था।
और फिर वो सूची प्रधानमंत्री ने अपनी मेज के कोने में रख दी और उस पर स्वीकृति नहीं दी। 4-4.5 महीने बचे हैं चुनाव की घोषणा में, 5 मान लीजिए। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयासबाजी हुई, जो चर्चाएं हुई, उसने पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खेमेबंदी मजबूत की है। योगी आदित्यनाथ भी राजनीति के कम चतुर खिलाड़ी नहीं हैं। वो भी मोदी और अमित शाह जी के दांवपेच जानते हैं। वो भी जानते हैं कि अगर उनका चेहरा घोषित करने के बिना चुनाव लड़ा गया, अगर उनको ये नहीं कहा गया कि सरकार आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि अगर सरकार आ भी गई तब भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक अघोषित संदेश चला गया कि मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तभी, अरविंद शर्मा को लेंगे तभी, जब केंद्रीय नेतृत्व घोषणा करे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे। इस बीच में स्वतंत्र देव सिंह ने एक लंबी लाइन ली और उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में चेहरा होंगे। ये एक खतरे भरा जोखिम था, लेकिन ये खतरे भरा जोखिम तब शुरू हुआ जब उनकी कुर्सी पर भी बात आ गई। पंचायत चुनाव में बहुत फजीयत हुई सरकार की, बीजेपी की। पहली बार ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी इतनी बुरी तरह हार गई हो। समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़त ली हो तो खलबली मची हो। दिल्ली से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे में बताया जाता है कि सब सारा ठीकरा स्वतंत्र देव सिंह के सिर पर फोड़ने की तैयारी थी। तो एक जानबूझकर एक अखबार में खबर छपवाई गई कि स्वतंत्र देव सिंह और सब लोग तो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन सरकार के कामकाज तो अच्छे थे, लेकिन संगठन के लोग बंगाल में बिजी थे, इसलिए चुनाव मैनेज नहीं हो पाया। और उसमें कहीं ना कहीं सुनील बंसल पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई कि सरकार के काम अच्छे थे, संगठन खराब था। तो केशव मौर्य को बचाने की रणनीति की गई और योगी जी ने इसमें खुल के स्वतंत्र देव का साथ दिया। उस समय लग रहा था कि केशव मौर्य को डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो स्वतंत्र देव सिंह ने भी तमाम चीज़ें ताक पर रखकर योगी आदित्यनाथ का खुलकर साथ दिया और अपनी तरफ से कह दिया कि चेहरा तो योगी आदित्यनाथ होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस हैसियत में नहीं रहते कि वो तय कर दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जाहिर है इसका इतना अधिकार सिर्फ 2 लोगों को है, वो अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। तो जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे जेपी नड्डा घोषणा नहीं करते, नरेंद्र मोदी नहीं कहते, अमित शाह नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश का अगला चेहरा सीएम का योगी होंगे या चुनाव के बाद योगी बनेंगे, तब तक मामला सारा फंसा रहेगा। और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी ढील छोड़ दी, ये कह दिया हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो विधानसभा के नतीजे आएंगे उसके बाद हम तय कर लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उसके बाद वो किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है, उस चुनौती के बाद में योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कैरियर भी तलवार की धार पर आ गया है। अगर वह उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाते हैं, अपने दम पे जिता लेते हैं, वो चेहरा घोषित होते हैं, तो जाहिर है वो नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देश में उभर जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो योगी आदित्यनाथ का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी और अमित शाह किसी को कोई बात भूलते नहीं हैं। तो ये लखनऊ दरबार, दिल्ली दरबार का दौरा, फिर चर्चा करना, फिर संगठन के बीच में खराब मैसेज जाना, फिर अरविंद शर्मा की एंट्री, ये सब कुछ जलेबी की तरह इतना घूम रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के बीच में, नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में, सांसदों के बीच में, मंत्री के बीच में। ये समझ नहीं पा रहे करें तो करें क्या। तो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए ये स्थिति ठीक नहीं होती। आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े राजनीतिक भूचाल के आने की उम्मीद है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर, क्योंकि इससे सच्ची, इससे तीखी और इससे जानकारी देने वाली खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए शेयर जरूर करिए वीडियो। थैंक यू।